9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां चलाने का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने केस का फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर की तैयारियां। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुमकिना जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड मौजूद। स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ्द की सरबराही करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरान के आला सिफारती नुमाइंदे आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। मुमकिना मुज़ाकरात में कतरी वफ्द भी शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। जुमे के रोज़ मुलतवी होने वाले मुज़ाकरात के बाद अगली मुलाकात की हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची समेत आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ़ पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। साइड लाइन्स मुलाकातों में इसहाक़ डार मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मिलेंगे। एक हफ्ते में ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। ईरान एक इजलास में ताखीर से पहुंचा तो मैंने उनका सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। वो पुल ईरान के लिए ऐसा ही था जैसे हमारे लिए जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा ख़ामनाई ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद हिम्मत का मुजाहरा किया, जो उनकी बहादुरी और दलेरी की अक्कास है। ईरान के साथ मुआहदे को अमरीका में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। मेरी मुश्तबा ख़ामनाई से कोई मुलाकात या बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। ट्रंप की एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। दो आला तरीन क़यादतों के दरमियान ऐसा बेहतरीन तालमेल देखना खूबसूरत और मुस्बत चीज़ है। इसराइली ढिटाई बरकरार। जनूबी लबनान पर सेहोनी अफवाज के हमले, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मुतादिद रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गाँवों बारिश में इसराइली हमले के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। सरहदी इलाकों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। खबरदार किया कि इसराइल की ये पॉलिसियाँ इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहदा सबोताज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस से खबरदार कर दिया। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन मुआहदे की कोशिशों को नुकसान पहुँचाए। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान के साथ होने वाले मुआहदे के बुनियादी नुक्ते यानी तमाम महाजों पर जंगबंदी के खिलाफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी अरब की भरपूर हिमायत से ही ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद, बरादराना रवाबित और मुश्तरका मुफादात पर मबनी है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक कोशिशों की भी तारीफ की। हुकूमत ने बजट में अपनी समत को वाज़ेह कर दिया। मुआशी शरह नमू बढ़ाने वाला बजट है, तरक्की होगी।
रिलीफ मिलेगा। कौमी असम्बली में बजट पर उमूमी बहस समेटते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और AI से सवाबदीदी इख्तियारात खत्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मजीद तजावीज़ शामिल करने का इरादा है। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। हुकूमत ने ज़राअत और किसानों के लिए रिलीफ दिया। तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत ने छोटे काश्तकारों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम शुरू कर दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $4.25 अरब के ज़र मुबादला पाकिस्तान पहुँचे। महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹74.28 और डीजल ₹67.31 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत ₹373 से कम होकर ₹299.50, जबकि डीजल ₹378 से कम होकर ₹311.47 मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से लेवी में रद्दोबदल भी कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹40.49 कम, जबकि डीजल पर ₹19.71 फी लीटर इजाफा। वजारत पेट्रोलियम ज़राए के मुताबिक मजमूई लेवी की शरह में तब्दीली का मकसद माली अहदाफ पूरे करना है। वज़ीर आज़म ने 9 मार्च से नाफिज तमाम ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 3 और 10 जून से नाफिज। मार्केट और काश्तकार से मुतल्लिक पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार रहेंगी। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे, शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विसेज मुस्तस्ना रहेंगी। फार्मेसीज, हस्पताल, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज, तनूर, दूध की दुकानें, पेट्रोल, CNG पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जिम, स्पोर्ट्स सहूलियात, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी औकात-ए-कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलुम, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, भक्कर और खुशाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, सवात, बाजोड़, शांगला, मालाकन, बडग्राम, खैबर, पेशावर और एबटाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। झंग में घरेलू झगड़े पर मां का इंतहाई इकदाम। 3 कमसिन बच्चियों समेत दरिया में कूद गई। मकामी अफराद ने मां को बचा लिया। बच्चियों की तलाश जारी। बच्चियों की उम्रें 3 साल, 7 साल और 10 साल के दरमियान है। रेस्क्यू एंड वाटर सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टीम्स मौके पर मौजूद। बच्चियों की तलाश जारी। बरतानिया के शहर बेडफोर्ड में 2 मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा गईं। एक मुसाफिर हलाक, मुतादिद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात। तसादुम के बाद इमरजेंसी नाफिज। लोटन से बेडफोर्ड ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। वज़ीर रेलवे का सानहे पर दुख का इजहार। कहा कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात जारी है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीम्स रात 10:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।